आजकल समझ ही नहीं आता है कि इस दुनिया को आखिर क्या हो गया है। जब भी फ़ोन खोलो तो कोई ना कोई खबर चली रहती है। या तो किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हुआ होगा, या फिर किसी मासूम के साथ कोई दरिंदगी हुई होगी, या फिर बुजुर्ग जो है किसी क्रूरता का शिकार हुए होंगे, या कभी कभी तो पुरुषों को भी इस तरह की घटनाओं का जो है शिकार होना पड़ता है। ऐसा लगता है कि मानो इंसानियत जो है लोगों में अब रही ही नहीं है। इंसानियत नाम की चीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है, और बल्कि लोगों में अब जो है महिला और जो पुरुष होते हैं उनमें अब एक हैवानियत का कंपटीशन शुरू हो गया है कि कौन सबसे ज़्यादा हैवानियत की हदें पार करेगा। कोई गुस्से में आकर अपनी हदें पार कर देता है, तो कोई अपनी लालच में आकर हदें पार कर देता है। और लास्ट में हम लोग के पास सिर्फ एक सवाल रहता है कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा, आखिर क्या वजह रही होगी। पहले घर वाले कहते थे कि बाहर जो लोग होते हैं, जो मतलब जिनको हम नहीं जानते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना, जल्दी उन पर भरोसा मत करना। पर आजकल जिस तरह की न्यूज़ें चली रहती है, जिस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है, उससे तो अब घर वालों पर भी अब डाउट होने लगा है कि किस पर भरोसा करें या ना करें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो वही हमारा भरोसा तोड़ देता है। अब समझ में नहीं आता है कि किस पर भरोसा करें। अब तो अपने भी अपने नहीं लगते हैं, क्योंकि अब टाइम इस तरह का हो गया है कि अपनों से ही अब सबसे ज़्यादा डर लगने लगा है। सोचो, अगर एक माँ अपने बच्चे को बाहर भेजने से डरने लगे, एक बेटी के देर से घर आने पर उसके माँ बाप की सांसें अगर अटकने लगे, अगर कोई पुरुष, कोई बेटा अगर अपने साथ होने वाली हिंसा का डर महसूस करने लगे, तो आपको लगता है कि हम एक सुरक्षित समाज में रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर घटना के बाद लोग कुछ दिनों तक अपना गुस्सा दिखाते हैं, कुछ दिनों तक सड़कों पे उतरते हैं, कुछ दिनों तक सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जस्टिस मांगते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो है वो लोग भूलने लग जाते हैं घटनाओं को। पर जिन लोगों पर ये बीतती है उनका दर्द कभी खत्म नहीं होता है। उनकी जिंदगी तो मानो खत्म ही हो गई होती है, पूरी तरह से उनकी दुनिया बदल जाती है। हमें आज कानून बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि जो सामने वाला है वो इंसान है, कोई चीज़ नहीं है। उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाओ, उन्हें अच्छे संस्कार दो। इंसानियत ही सबसे बड़ी शिक्षा होनी चाहिए। किसी भी अपराध को सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज मत करो कि वो सामने वाला महिला है या पुरुष है, क्योंकि दिल सबका टूटता है, दर्द सबको होता है, आंसू सबके निकलते हैं। इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग एक बेटर दुनिया चाहते हैं तो शुरुआत पहले खुद से करनी होगी। किसी के साथ गलत हो तब मत देखो, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करो। अपने बच्चे को इस तरह का बनाओ कि वो सामने वाले की इज्जत करना सीखे, क्योंकि अगर आगे हमारी आने वाली पीढ़ी अगर ये सब देखकर बड़ी होंगी तो आप सोच सकते हो हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। ऐसा समाज बना दो जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को बाहर भेजने से ना डरे, कोई भी लड़की अपने सपनों के साथ समझौता ना करे, कोई भी बेटा अपना दर्द छुपाने पर मजबूर ना, किसी भी परिवार को जो है ये सब सहना ना पड़े। याद रखना, दुनिया सिर्फ कानून बदलने से नहीं बदलती है, बल्कि अगर हम अपने अंदर का ज़मीर जिंदा रखें तभी हम दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आज हम सब लोग अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रख पाए, तभी जो है हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को जो है ये सब खबरें ना देखें। अगर आज हम सब लोग अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रख पाए, तभी जो है हमारे आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी है उन सबको ये सब नहीं देखना पड़ेगा, इस तरह की खबरें नहीं देखनी पड़ेगी। मुझे तो बस यही उम्मीद है कि एक दिन इंसान ज़रूर इंसान बनेगा, उसमें थोड़ा सा तो मतलब भगवान का डर रहेगा, वो कुछ करने से पहले एटलीस्ट थोड़ा तो सोचेगा। किसी के भी साथ गलत मत करो, क्योंकि क्या पता भगवान आपको किस रूप में वो सब कुछ लौटा दे, क्योंकि कर्मा हिट्स बैक, ये सच बात है। मैं यही कहूँगी कि खुद की सोच बदलो। समाज को बदलना है तो शुरुआत खुद से करो। ये नहीं कि आप एक मोर्चा लेके घूमो और सबको बताते चलो कि नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। आप पहले खुद को बदलो। हो सकता है जब आप बदलोगे, खुद जब अच्छे काम करोगे, तो हो सकता है सामने वाला आपसे इंस्पायर हो जाए, फिर वो भी उसी तरह से अपनी सोच बदलेगा, अच्छे काम करेगा, तो फिर धीरे धीरे करके जो है एक सर्कल बनेगा और पूरी दुनिया अच्छे काम करेगी। वो तब हो सकता है कि ये सब घटनाएं हमें भी ना देखनी पड़े। पर अगर चलो हम लोगों ने तो देख रहे हैं, पर
जो हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जो आने वाला फ्यूचर है, हमारे आगे की जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए हम इतना कर सकते हैं कि खुद मतलब उनके लिए एक इस तरह का माहौल तैयार करें ताकि वो जो है ना तो डरे बाहर जाने से, ना फिर अपनों पे भरोसा करने से डरे, और ना ही इस तरह की घटनाएं उन्हें देखनी पड़े। इस तरह की न्यूज़ जिस तरह के आज आज हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, उन्हें इस तरह की न्यूज़ ना देखनी पड़े। तो इसीलिए खुद को बेटर बनाओ, और हो सके तो इस अपराध को ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश करो। पर वो कोशिश तब होगी जब आप खुद से ट्राई करेंगे। इसीलिए एक बेटर पर्सन बनो। बुराई में कुछ नहीं रखा है, पर अच्छाई में बहुत कुछ रखा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।